गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, कैलेंडर। और कैलेंडर में हम क्या पढ़ रहे थे, वार ज्ञात करना। क्या, वार ज्ञात करना। तो देखो, वार ज्ञात करने का अलग अलग बुक्स के ऑथर के अलग अलग मेथड हैं। अपना जो मेथड है वो देखो, सबसे पहले हमें विषम दिन निकालने आने चाहिए। विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। कुल दिनों की संख्या में, क्या, कुल दिनों की संख्या में किसका भाग दे दो, 7 का। कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा उसे विषम दिन बोलते हैं। जो शेषफल बचेगा उसे विषम दिन बोलते हैं। जो शेषफल बचेगा उसे विषम दिन कहते हैं। एक तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर महीनों के विषम दिन। महीनों के विषम दिन कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। महीनों में विषम दिन जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। 30, 31 महीनों के दिन हम इससे पता कर सकते हैं। जनवरी में 31, 30, 31, ये ध्यान रखना आपको। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में 7 का भाग दोगे, 31 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 0 और 1। अरे फरवरी में दिन होते हैं 28 और 29। 28 होगा तो 0 आएगा विषम दिन, और 29 होगा तो विषम दिन कितने आएंगे, 1। मार्च में कितने दिन, 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, जुलाई अगस्त में कंटिन्यू 3 आते हैं। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में कितने, 3। ये महीनों के विषम दिन हो गए, ठीक है। महीनों के बाद में वर्षों के विषम दिन। वर्षों के विषम दिन हमने कल फाइंड आउट कर लिए थे। वर्षों के विषम दिन कैसे, जैसे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने विषम दिन, कितने निकाले थे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 5। 200 वर्षों में कितने विषम दिन, 3। 300 वर्षों में कितने विषम दिन, 1। और 400 वर्षों में कितने विषम दिन, 0। ये हमें काम में लेने हैं। ये मैं सीधा भी बोल सकता हूँ कि 100 के लिए आपको 5, ये कोड कह सकते हैं हम, ये महीनों के कोड कह सकते हैं हम कि ये महीनों के कोड हैं। ये क्या है, वर्षों के कोड है। एक्चुअल में ये कोड नहीं है, ये क्या है, विषम दिन है। क्या है, विषम दिन है। ये महीनों के विषम दिन है। बुक में आपको कहेगा कि ये महीनों के कोड हैं, कोड नहीं, आप ये विषम दिन है, ठीक है। और ये किसके विषम दिन है, वर्षों के विषम दिन है। या आप ये कह सकते हो कि 100 के लिए आपको 5 काम में लेना है, 200 के लिए आपको 3 काम में लेना है, 300 के लिए आपको 1 काम में लेना है, 400 के लिए आपको क्या काम में लेना है, 0। ये सब मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया है, ठीक है। फिर देखो लास्ट में यदि विषम दिन, लास्ट में विषम दिन 1 आता है, लास्ट में विषम दिन 1 आता है, तो उस दिन हम क्या कहेंगे कि सोमवार है। क्या है, सोमवार है। पूरा कैलकुलेशन होने के बाद में ओवरऑल अपना जो विषम दिन है, ओड डेज है, यदि वो 1 निकल के आता है तो मैं कहूँगा कि उस दिन क्या वार था, सोमवार था। यदि 2 निकल के आता है तो क्या कहेंगे, मंगलवार है। 3 निकल के आएगा तो उस दिन क्या कहेंगे, बुधवार है, ठीक है। 4 विषम दिन होंगे तो हम क्या कहेंगे, गुरुवार है, ठीक है। 5 आएंगे तो हम उस दिन क्या कहेंगे, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार, फ्राइडे है। 6 दिन विषम दिन निकल के आए तो उस दिन क्या कहना है, शनिवार, सैटरडे है। और 0 हो उस दिन क्या कहना है, संडे है, रविवार। ये अलग अलग बुक के अलग अलग हैं। कोई 0 को शनिवार मानता है, कोई 6 को शनिवार मानता है। अलग अलग बुक का अलग अलग है कि, लेकिन किसी एक बुक को ही फॉलो करना है। ऐसे नहीं आधा आप किसी और का कर लो, आधा किसी और का। मेरा ये मेथड फॉलो करना है तो मेरा ही करना है। यूएस शेखावत का करो तो यूएस शेखावत का, या फिर मथुरिया का तो मथुरिया का। तो विषम दिन 1 आए तो कहना सोमवार है, 6 आए तो शनिवार है, और 0 आए तो संडे। याद कैसे रखोगे इसको कि सप्ताह की शुरुआत कौन से दिन से होती है, सोमवार से, मंडे से। तो मंडे यानी 1,
सप्ताह का अंतिम दिन क्या होता है? शनिवार, यानी उस दिन 6। और 0 क्या होता है? रेस्ट का दिन होता है, उसको क्या बोल दो आप? 0। ऐसे आप याद रख सकते हो इसे। अब अपना क्वेश्चन आता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन जैसे आपसे बोल दिया कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ये क्वेश्चन आएगा अपना। ये जितना भी मैंने किया है ये इस क्वेश्चन के लिए क्या है। 15 अगस्त 1947 को क्या वार है? 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ठीक है। तो देखो इसको करने का मेथड देखो, पहले आप समझो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कौन सा वर्ष है? 1947। तो 1947 से जस्ट पहले वाला वर्ष कौन सा होता है? 1946। तरीके को समझना कैसे कर रहा हूँ। 1947 से जस्ट पहले वाला वर्ष कौन सा है? 1946। 1946 का मतलब होता है 19वीं शताब्दी है और ऊपर साल कितने हैं? 46 है। 1946 का मतलब 19 सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके ऊपर ईयर कितने हैं? 46 ईयर है। मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है। 1946 का मतलब 19वीं शताब्दी और ऊपर साल कितने? 46। 19वीं शताब्दी यानी 19 सेंचुरी। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1900। 18वीं शताब्दी का क्या मतलब होता है? 1800। 15वीं शताब्दी का मतलब 1500। 21वीं शताब्दी का मतलब 2100। तो 19वीं शताब्दी का मतलब 1900। और शताब्दी में हमेशा किसका भाग देते हैं? 400 का। किसका भाग देते हैं? 400 का। 1900 में 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 300। 1900 में 400 का भाग दोगे तो 4 चौक 1600, कितने शेषफल बचेंगे? 300। 300 में कितने विषम दिन होते हैं? एक लिखो यहाँ पे। पूरा खेल विषम दिन है, विषम दिन ही लिखूंगा मैं। 46 सालों में 46 ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 46 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक। और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, 52 सप्ताह और एक दिन होता है, उस एक दिन को विषम दिन बोलते हैं। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। तो क्या मैं इस बात को ये बोल सकता हूँ क्या कि 46 सालों में 46 विषम दिन तो आएंगे ही आएंगे। 46 सालों में 46 विषम दिन तो आएंगे ही आएंगे। और 46 सालों में लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 46 सालों में लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 11। 11 चौक 44, तो 11 विषम दिन आपके और आएंगे। 46 और 1 47, 47 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 46 47 प्लस 11 58। 58 में 7 का भाग दे दो आप, क्योंकि 7 8 56, कितने बच गए? 2। अभी तो 1946 की बात हुई, अब 1947 की बात करूँगा। 1947 में अगस्त तक चलना है मुझे। जनवरी में कितने विषम दिन? 3। फरवरी में कितने विषम दिन? कौन सा साल है? साधारण वर्ष है। अरे 1947 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। तो 0। मार्च में कितने? 3। अप्रैल में 2। मई में 3। जून में 2। जुलाई में 3। और अगस्त की कितनी तारीख है? 15 तारीख। लिख दो बस। अगस्त तक है तो अगस्त तक चलूँगा, मार्च तक होता तो मार्च तक चलता, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। अब या तो इन सबको जोड़ो या 7 की टेबल से काट दो। देखो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1। 3 और 3 6 और 1 7, कट गया। 3 और 2 5 और 2 7, कट गया। 3 तो यहाँ बच गया और 2 ये रे। 3 और 2 कितना? 5। 5 हो तो उस दिन हम क्या बोलेंगे? शुक्रवार है। तो जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या वार था? शुक्रवार था। क्या वार था? शुक्रवार था। जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या वार था? शुक्रवार। जैसे आज क्या डेट है? 21 22 फरवरी 2023। 22 फरवरी 2023 को क्या वार है? ठीक है। तो देखो 22 फरवरी 2023 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखना बोर्ड पे, समझो एक बार बोर्ड पे देखो। 2023 से जस्ट पहले वाला साल क्या होता है? 2022। 2023 से जस्ट पहले वाला साल 2022। 2022 का मतलब होता है 20वीं तो शताब्दी है
और ऊपर साल कितने हैं, 22 साल। 20वीं शताब्दी का क्या मतलब होता है, 2000, 2000। 2000 में 400 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। 0 के लिए क्या काम में लेना आपको, 0। ठीक है, 22 साल में 22 विषम दिन तो आएंगे ही आएंगे, और 22 साल में लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 5। तो 5 दिन, और 22 और 5 कितने, 27। 27 में 7 का भाग दोगे, 7 × 21, कितने बच जाएंगे, 6। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में जनवरी में कितने विषम दिन, 3। फरवरी को लिखने से पहले देखेंगे कि फरवरी की कितनी तारीख है, 22 तारीख है, तो 22 तारीख लिखो बस, इनको काट दो। 7 × 21, 7 × 21, कितना बचेगा, 1। और 6 और 1 कितना, 7, कैंसिल, कितना बचा, 3। और 3 के लिए क्या बोलना है, बुधवार। क्या बुधवार ही है क्या आज, अरे बुधवार है क्या आज, आज बुधवार है, तो बुधवार ही आ गया। आज की डेट लिखी है मैंने 22 फरवरी 2023 को क्या वार था, तो 22 फरवरी 2023 को क्या वार है, बुधवार है। तो इस वाले मेथड में आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी, किसी का भी कोड याद नहीं करना आपको, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तारीख, मास, शताब्दी, वर्ष, अधिवर्ष बटे 7। तो उसमें कोड याद करो आप, वर्ष का कोड याद करो, अधिवर्ष का कोड याद करो, महीनों का कोड याद करो, इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, 100 के लिए इतना काम में लेना है, 200 के लिए इतना काम में, 300 के लिए इतना काम में लेना है, और 400 के लिए। इनको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, 3 2 3 2 3 2 ही होते हैं, इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, उसको 1 कह देना है, सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार होता है, उसको 6 कर देना, और 0 आए तो क्या बोल देना, संडे है उस दिन। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, जैसे पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। तो देखो 1 मिनट बोर्ड पे, 1950 से जस्ट पहले वाला साल 1949। 1949 का मतलब है 19वीं शताब्दी, और ऊपर साल कितने, 49। 19वीं शताब्दी का मतलब 1900। 1900 में 400 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा, 300। 300 के लिए एक काम में लेना है, 49 साल में 49 विषम दिन तो होंगे ही होंगे, और 49 साल में लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 12। 12 चौक 48, तो 49 और 1 50, 50 और 12 कितने, 62। 62 में 7 का भाग देंगे, 7 × 8 56, कितना शेषफल बचेगा, 6। अब 1950 की बात करते हैं। 1950 में जनवरी पहला महीना ही दे रखा है, तो 26 जनवरी है, तो 26 के 26 आ जाएंगे, तो 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 26 और 6, 26 और 6 32। 32 और 32 में 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, कितने बचेंगे, 4। कितना बचेगा, 4। तो बताओ 4 के लिए मैंने क्या बोला है, गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, गुरुवार था। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन क्या वार था, गुरुवार था। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे बोल दिया जाए कि 30 मई 1857 को क्या वार था, 30 मई 1857 को क्या वार था, ठीक है। तो 1857 से जस्ट पहले, 1857 से जस्ट पहले 1856। 1856 का मतलब 18 सेंचुरी, और ऊपर ईयर कितने, 56। तो 18 सेंचुरी मतलब 1800। 1800 में 400 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 200। 200 के लिए क्या काम में लेना है, 3। 56 साल में 56 तो होंगे लीप वर्ष, 56 साल में 56 ऑड डेज होंगे, और 56 साल में लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 14। कितने आ जाएंगे, 14। 4 साल में एक आता है, तो 56 साल में कितने आ जाएंगे, 14। ये देखो 7 की टेबल से कट रहा है, ये भी 7 की टेबल से कट रहा है, कितना बच गया, 3। अब बात करो 1857 की, तो मई तक चलना है। जनवरी में 3, फरवरी को लिखने से पहले देख लो साधारण वर्ष है 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई की कितनी तारीख है, 30 तारीख, ये लो 30, ठीक है। यहाँ से देखो
7 चौक 28, कितने बचेंगे? 2, 2 बचेंगे। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 कितने? 6। 6 के लिए क्या बोलना है? शनिवार। 6 के लिए क्या बोलना है? शनिवार है। तो 30 मई 1857 को क्या वार था? शनिवार था। समझ में आया?